गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। विदुषी संस्कृत शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले पूर्व में बताया कि अब हम जो है कारक प्रकरण की एक सीरीज एक एक वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हर एक वीडियो में एक कारक को हम पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने कर्ता कारक पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने समझा था कि कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। उसके बाद दूसरा कारक आता है कर्म कारक, और कर्म कारक का जो सूत्र है कि कर्म कहते किसे हैं, तो सूत्र है पाणिनि जी का, कर्तुः इप्सिततमं कर्म। अर्थात कर्ता का जो सबसे ज्यादा इप्सिततम का मतलब उस कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है, जिस कार्य को कर्ता सबसे ज्यादा चाहता है, पसंद करता है, उसे कर्म कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, एक सूत्र से क्लियर हो जाता है कि कर्ता जिस कार्य को सबसे अधिक करना चाहता हो उसे कर्म कहते हैं। तो कर्म की डेफिनेशन क्लियर। अब कर्म में हम कौन सी विभक्ति लगाएं, तो कर्मणि द्वितीया सूत्र से कर्म कारक में हमेशा याद रखना द्वितीया विभक्ति होती है। तो कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया। तो दोनों कारक पहले को जो हमने कर्ता कारक पढ़ा था उसको भी साथ साथ में दूसरे कारक के साथ जोड़ते हुए जो है उसका भी रिवीजन करते हुए आगे चलेंगे। तो कर्म की हमारी दो चीजें याद रखनी है कि कर्म कारक किसे कहते हैं, तो कर्ता जिस काम को सबसे अधिक चाहता हो उसे कर्म कहते हैं। और कर्म कारक में कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे कि आप सूत्र से ही पता चल रहा है, कर्मणि सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। अब कुछ यहाँ पर जो है सेंटेंस दिए गए हैं, उनसे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम जो है द्वितीय विभक्ति लगाएं और कर्म कैसे पता करें। जैसे एक सेंटेंस है, मैं विद्यालय जाता हूं, तो मैं यहाँ पर कर्ता है और कर्ता में प्रथमा होती है, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूं, तो मैं जो करता है वो सबसे ज्यादा क्या करना चाहता है, वो विद्यालय स्कूल जाना चाहता है। तो वो विद्यालय उसका जो है ना एक तरीके से टारगेट है, डेस्टिनेशन उसकी क्या है, विद्यालय। तो विद्यालय जो है उसका सबसे ज्यादा इप्सिततम कार्य हुआ। तो विद्यालय यहाँ पर कर्म हो गया, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो विद्यालय का बालक के समान रूप चलता है, तो बालक का द्वितीय के विभक्ति एक वचन में बनता है बालकम, तो विद्यालय का बन जाएगा विद्यालयम। तो देखिए अहम विद्यालयम गच्छामि, और देखिए कर्ता यहाँ पर अहम है, तो अहम को मैं आपको कर्ता कारक से जोड़ रहा हूं, जो हमने पढ़ा था इससे पहली वीडियो में, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति। दूसरा सेंटेंस है, राम लेख लिखता है। अच्छा, यहां पर करता है राम, और राम का जो सबसे इप्सिततम अर्थात वो क्या चाह रहा है, तो राम जो है वो लेख लिखना चाह रहे हैं। उनका जो सबसे मतलब यहां पर जो वो मुख्य काम करना चाह रहे हैं वो है लेख। तो लेख यहां पर क्या है, कर्म हो गया, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, और द्वितीय में हम क्या कर देंगे, लेखम। अच्छा, आपको एक टेक्निक बताता चलूं, ये टेक्निक 99% आपको काम आएगी, और वो टेक्निक ये है कि जो कर्म कारक होता है, जो कर्म होता है, उस कर्म में हमेशा द्वितीया तो होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस कर्म कारक में बस आप अनुस्वार लगा दीजिए, बिंदी लगा दीजिए, कहना आपकी सरल भाषा में अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब हो गया कि कर्ता कारक में अधिकतर आपको 99% आपको जितने भी शब्द जो प्रयोग होते हैं आपके डेली रूटीन में, उनमें बस द्वितीय लगा दीजिए। देखिए, विद्यालयम, लेखम, भोजनम, धनम, ईश्वरम, जलम, सत्यम, इस सारे शब्दों में देखेंगे अब द्वितीय व्यक्ति में क्या लगा है, अनुस्वार लगा है, और अनुस्वार लगाते ही जो है वो द्वितीयांत पद बन जाता है। तो सिंपल सा ये टेक्निक हर जगह काम नहीं आएगी, पर मोस्टली काम आएगी। कहीं कहीं पर क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जहां पर द्वितीय व्यक्ति में कर्म कारक में अनुस्वार नहीं आता है। जैसे एक शब्द है मनः, तो मनस शब्द है, तो मनस शब्द का जब रूप चलाते हैं तो मनः मनसी, मनांसी, मनः मनसी, तो द्वितीय व्यक्ति एक वचन में भी क्या बनता है, मना। तो यहां पर आप मनम नहीं कर सकते हैं। तो कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना भी पड़ता है, लेकिन अधिकतर जितने हम आम बोलचाल में जो हम कर्म प्रयोग करते हैं उनमें हम अनुस्वार जो है लगा सकते हैं। अगला सेंटेंस है, बालक भोजन कर रहे हैं। तो बालक जो है वो करता है, और बालक क्या करना चाह रहे हैं, तो बालक यहां पर भोजन करना चाह रहे हैं। तो भोजन जो है उनका जो सबसे चाहत भरा काम जो है वो भोजन है, और भोजन यहां पर कर्म हुआ, और कर्म कारक में कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। तो भोजन शब्द है, भोजन में अनुस्वार लगा देंगे, तो देखिए क्या बन गया, भोजनम। तो बालकाः भोजनम कुर्वन्ति हो गया। अगला सेंटेंस है, माता पुत्र को धन देगी। अब देखिए यहां पर
जैसे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके से भी हम जो है कारक प्रकरण को समझते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर जो है इस प्रकरण से गलती हो सकती है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें माता पुत्र को, तो पुत्र को देख करके आप पुत्र शब्द में क्या लगा देंगे, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। माता पुत्रम गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देगी दायच, दान प्रदान किया जा रहा है, और दान प्रदान में जिसको दान किया जाए वो संप्रदान होता है, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए देखिए माता पुत्राय, लेकिन माता पुत्र को क्या देना चाह रही है, धन। तो धन जो है वो एक तरीके से डेस्टिनेशन है, एक जो जिसको सबसे इप्सिततम अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, वो धन है। तो धन कर्म हुआ, और कर्म कारक में कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, तो अनुस्वार लगाते ही यहाँ पर बन जाएगा धनम। तो माता पुत्राय धनम दास्यति। अगला सेंटेंस है भक्त ईश्वर को नमन करते हैं। तो देखिए कर्ता ने कर्म को, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, इससे भी हमें ध्यान रखना है, लेकिन हमें उपपद व्यक्तियों का नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। उपपद शब्द का नॉलेज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है संस्कृत के अंदर, क्योंकि संस्कृत के अंदर उपपद व्यक्तियों के पास बहुत बड़ी पावर होती है। जैसे ही उपपद शब्द आते हैं, वैसे ही कारक विभक्ति जो है उनकी जो पावर है वो कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि जो उपपद शब्द है वो लाइक ए प्राइम मिनिस्टर, और जो कारक विभक्ति है वो लाइक ए चीफ मिनिस्टर। तो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर आएंगे, चीफ मिनिस्टर की ऑटोमेटिक पावर कम हो जाएगी, और जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे तब तक चीफ मिनिस्टर तो सर्वे सर्वा ही है। तो उपपद विभक्ति का जो है नॉलेज, ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भक्त क्या करना चाह रहे हैं, भक्त नमन करना चाह रहे हैं, लेकिन किसको, तो शब्द आता है ईश्वर को। तो ईश्वर जो है उनकी एक डेस्टिनेशन है, ईश्वर को वो नमन करना चाह रहे हैं। तो ईश्वर में जो है हम द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे कर्मणि द्वितीय सूत्र से। तो ईश्वर में जैसे ही हम द्वितीय व्यक्ति बनाएंगे बालक के समान, और मैंने आपको बताया कि आप अनुस्वार लगा देंगे तो शब्द बन जाएगा ईश्वरम। तो भक्ताः ईश्वरम नमन्ति। वयम शुद्धम जलम पिबेम, इसका हिंदी सेंटेंस बनेगा हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पानी पीना चाहिए। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम पानी पीना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो मूल शब्द जो कर्म है वो शब्द क्या है, जल। तो जल यहाँ पर कर्म है, और कर्म में कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय लगाएंगे, तो वैसे ही मैंने आपको बताया अनुस्वार लगाएंगे तो वो द्वितीय में बन जाएगा। तो वयम शुद्धम जलम पिबेम, ये हमारा जलम यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। अगला सेंटेंस है तुम सर्वदा सत्यम वद, तुम हमेशा सत्य बोलो। तो ऑर्डर दिया जा रहा है, और ऑर्डर में भी क्या ऑर्डर दिया जा रहा है, तुम बोलो, लेकिन तुम क्या बोलो, तुम सत्य को बोलो। तो को कर्ता ने कर्म को, और तुम्हें क्या बोलना चाहिए, तुम सत्य। सत्य तुम्हारा जो है सबसे चाहा हुआ जो है यहाँ पर पदार्थ हो जाता है, इष्टतम हो जाता है सबसे ज्यादा सत्य। तो सत्य यहाँ पर कर्म हुआ, और कर्म में द्वितीय, और द्वितीय में जैसे ही हमने अनुस्वार लगाया वैसे ही द्वितीयांत शब्द बन गया सत्यम। त्वम सर्वदा सत्यम वद, तुम हमेशा सत्य बोलो। लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे 8 सेंटेंस में, तो यहां पर देखिए अनुस्वार नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अब देखते हैं। गुरु छात्रों को पढ़ाते हैं। अब यहां पर क्या है, गुरु छात्रों को, तो छात्रों को, तो गुरु जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसको, छात्रों को। तो छात्रों को जो है यहां पर कर्म कारक हो गया, लेकिन छात्र जो है वो बहुत सारे हैं, इसीलिए यहां पर किया गया है कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग तो किया है, लेकिन द्वितीय व्यक्ति का जो है यहाँ पर बहुवचन होने के कारण, बहुत सारे छात्र होने के कारण बहुवचन का प्रयोग किया गया है। और बहुवचन में जब हम इसका पुल्लिंग शब्द का रूप चलाते हैं बालक का, तो बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान। तो छात्र शब्द का भी रूप चलाएंगे तो छात्रः छात्रौ छात्राः, छात्रम छात्रौ छात्रान। द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, क्योंकि गुरु क्या कर रहे हैं, एक छात्र को नहीं पढ़ा रहे हैं, गुरु बहुत सारे छात्रों को पढ़ा रहे हैं। तो हमें इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति तो होती ही है हमेशा, लेकिन कर्म में भी हमें यह पहचान करनी पड़ेगी कि कर्म एक है या दो है या बहुत सारे हैं। जैसे यहां पर छात्रान बहुत सारे हैं छात्र, इसीलिए यहां पर हमने द्वितीय विभक्ति का बहुवचन किया है।
लेकिन सत्य एक ही है, जल एक ही है, ईश्वर एक ही है, धन एक ही है, भोजन एक ही है, लेख भी एक है और विद्यालय भी एक है। इसीलिए हम सबने क्या किया, जितने भी जो कर्म कारक वाले शब्द थे उन सब में हमने द्वितीय व्यक्ति एक वचन का ही प्रयोग किया। लेकिन यहाँ पर हमने जो है 8th सेंटेंस में छात्रान का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि छात्र जो है बहुत सारे थे। तो आज हमने इस वीडियो में कर्म कारक को पढ़ा और आप जो है इसको पढ़िए अच्छे से, और एक पूरी सीरीज है जिससे कि आपको संस्कृत में अनुवाद बनाना, संस्कृत सीखना की जो सबसे पहली सीढ़ी होती है वो होती है कारण प्रकरण। इसको आप पढ़िए और इससे जो है लाभ उठाइए। धन्यवाद।